आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं प्रोफेसर थैया हूँ और मैं ये टॉक जो है वेटनेरियंस और इंसेमिनेटर, लाइफ साइंस और जूलॉजिस्ट के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो है फिर औरों को बताएंगे। हाँ, तो मैं पहले आपको ये बता दूँ कि आदमी का जो है सबसे ज़्यादा ध्यान इसी में लगता है कि रिप्रोडक्शन की मिस्ट्री को समझना चाहता है, फिर वो अंतरिक्ष की मिस्ट्री को समझना चाहता है, और उसके साथ साथ वो ये भी सोचता है कि निद्रा में ख्वाब कैसे आते हैं। तो ये तीन चीज़ें, तो मैं अपने को यहाँ रिप्रोडक्शन में ही सीमित रख रहा हूँ। आदिकाल से ही मनुष्य सोचता रहता था बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं, कैसे पैदा हो जाते हैं। तो उसमें डिफरेंट थ्योरी हैं कि साहब वो आसमान से गिर गए, या मतलब न तरबूजा खा लिया और न खीर दे दी, या पसीने की बूंद से हो गया। पर अंत में ऐसा हुआ कि ये 1677 में एंटोन वॉन लीवनहॉक हुआ, उससे माइक्रोस्कोप के उससे इसको ये स्पर्मेटोजुआ को देखा। ये उसने ये देखा कि ये बीज है, ये बीज है, स्पर्मेटोजुआ है, ये स्पर्मेटोजुआ है। तो ये एक स्पर्मेटोजुआ है। ये मतलब मिलियंस में होता है। मतलब ये गाय भैंस में 1 ml में 112 मिलियन होता है, 1200 मिलियन होता है, 1200 मिलियन होता है और प्रति ml। और गाय भैंस में, और वो एक जो वो है आपके जो सांड है गाय का, वो 7-8 ml सीमेन देता है। और जैसे ह्यूमन में 5-6 ml देता है। तो पर उससे कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है। और बफेलो जो है वो 2 ही ml देता है, उसमें 600 मिलियन होते हैं। ये एवरेज है, मतलब जैसे मैंने बताया। तो एक इंसेमिनेशन के लिए आपको 15 मिलियन स्पर्मेटोजुआ चाहिए होते हैं। तो 1200 हैं, उसमें 1200 मिलियन, तो 1200 में से, और वो 10 ml के करीब है। तो ये समझिए एक बार जो सांड जंप करता है तो उसमें से जो है आप 500 डोज बना सकते हैं। अब आप इसका खेल देखिए, अगर उसने जैसे ABS वगैरह है, ये 1000 रुपये की भी एक डोज बेचते, तो वो तो 5 लाख का हो गया उनका सीमेन। और 10 रुपये की भी बिकती है तो 50,000 का हो गया। तो ये बहुत बड़ा गेम है। अब लोग कहते हैं कि साहब वो सीमेन निकाल दिया, सीमेन निकाल दिया। अब वो जो है सीमेन उसको डाइल्यूट करते हैं, उसमें से 500 डोज निकालते हैं, उसमें से चौथाई ml 0.25 ml मतलब 4 बूंद जाता है उसमें, अंदर से 4 में से 3 ही जाता होगा। और फिर वो जो है उसमें 150 लाख स्पर्मेटोजुआ होते हैं। तो वो अंदर जाते हैं, फिर मतलब उसको छोड़ देता है। तो मेरे पास फ़ोन आते हैं कि साहब उसने तो साहब बीज निकाल दिया। अरे बीज को नहीं निकाल सकता भैया। हाँ, सूअर में तो निकाल सकता है। सूअर में तो 250 ml मतलब वो सीमेन निकलता है। घोड़े में भी बहुत निकलता है, कुत्ते में भी बहुत निकलता है, पर उसमें स्पर्म कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि वो उसने बीज निकाल दिया। वो जो निकालती है वो वजाइना में, मतलब जो सेक्रीशंस होते हैं लिंग को घुसने के लिए, उसको निकालती है। देखिए ये है, मैं इस बात को इसलिए मैंने ये आपको बता दिया कि ये स्पर्म्स होते हैं और इनकी संख्या बहुत होती है। 150 लाख स्पर्म्स जो हैं वो 4 बूंद में होते हैं। तो ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। वो और देना जो प्रिंट आउट आते हैं। तो देखिए इनको ये AI गन से इसमें रख रहे हैं। अब मेरे पास बहुत आते हैं साहब, मेरे पास काफ़ी टेलीफोन आते हैं कि साहब मेरे पास काफ़ी टेलीफोन आते हैं, साहब रिंग पास नहीं की, साहब रिंग पास नहीं की।
पता नहीं कौन से गुरु ने उनको बता दिया रिंग पास नहीं, रिंग पास हो जाएगी तो फिर आपका कंसेप्शन नहीं होगा। ये इसको मिड सर्विक्स है, सर्विक्स के बीच में छोड़ा जाता है एकदम, और सर्विक्स के बीच में छोड़ के आप चुपचाप से गन को निकाल लीजिए। अगर आप इसको पूरा पास कर देंगे तो उसमें कैपेसिटेशन नहीं होगा, उसमें बच्चा नहीं बनेगा। तो और अगर आप 2 बार इंसेमिनेशन करेंगे तब भी प्रॉब्लम है, उसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगी स्पर्म के अगेंस्ट में। देखिए जो ये बीज आप इसमें डाल रहे हैं इसके मिड सर्विक्स में, तो यहाँ पे इसका कैपेसिटेशन होगा। कैपेसिटेशन मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैपेसिटेशन क्या होता है। जो कैपेसिटेशन है मतलब उसके स्पर्म के ऊपर एक कैप होती है, वो कैप जो है उतर जाती है तो वो कैपेसिटेशन कहलाता है। वो जो है वो सर्विक्स में ही होता है, मतलब सर्विक्स से वो कैपेसिटेशन शुरू हो जाता है। तो कैपेसिटेशन जब हो गया तभी वो क्या कहते हैं वो घुसेगा उसमें, तभी वो एग के अंदर घुसेगा, अन्यथा वो एग में नहीं घुसेगा। जैसे ये आप इसमें देख रहे हैं ये एग है, समझ गए ना। ये जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये एग है, हाँ ये एग है। एग का साइज़ बहुत बड़ा होता है, कम से कम 20-50 स्पर्म के बराबर एक एग होता है। इसमें एक स्पर्म जो है वो घुस गया, उसका कैपेसिटेशन हो गया। अगर आप मिड सर्विक्स इसको नहीं छोड़ेंगे इसका कैपेसिटेशन नहीं होगा और आपकी वो फेल हो जाएगी एग। बहुत से होते हैं मैं 2 बार कर रहा हूँ, मैं 2 बार भी डाल रहा हूँ। अरे जो एग की लाइफ है वो 24 आवर्स है, स्पर्म की लाइफ जो है वो क्या कहते हैं 72 घंटे है। कुत्ते में स्पर्म जो है वो 5 दिन तक जिंदा रहता है, मुर्गी में 6 हफ्ते तक जिंदा रहता है, चमगादड़ में 6 महीने तक जिंदा रहता है। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं बिना बात के लिए कि 2 बार AI कर रहे हैं। पूरे देश में 2 बार AI करवा लिया साहब हमने। 2 बार AI करने का कोई औचित्य नहीं है। ये देखिए ये जो आपके 150 लाख स्पर्म गए उसमें से एक ही स्पर्म में घुसता है और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी इंसेमिनेटर की होता है सर, रिंग पास नहीं हो रही। अब रिंग पास नहीं हो रही तो बहुत अच्छी बात है, उसे छोड़ दीजिए उसको उसी में, मतलब रिंग पास नहीं हो रही तो कहाँ गया वो रिंग वाला, हाँ देखा, हाँ ये देखिए ये सर्विक्स है, इसमें ये सर्विक्स है, इसमें दोनों तरफ छेद से होते हैं, उसमें वो जो है घुस जाता है, मतलब स्पर्म से इसमें घुसते हैं, उनका कैपेसिटेशन होता है। कैपेसिटेशन नहीं होगा तो फिर वो उसमें नहीं घुसेगा अंडे में। तो जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है जो ह्यूमन में टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है, उसमें टेस्ट ट्यूब में मतलब वो घुस जाता है, उसमें कुछ केमिकल्स डालने पड़ते हैं तो उससे होता है। तो मैंने आपको यही बताया कि आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, 2 बार AI क्यों कर रहे हैं, आप रिंग को पास क्यों कर रहे हैं और बिना बात के लिए बदनामी मोल ले रहे तो सॉरी। तो मैं इसको इंसेमिनेटर के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं सारे रिंग पास नहीं हो रहा। दूसरी बात ये सब बीज गिरा गई, सब वो बीज गिरा दिया उसने, सब बीज गिरा दिया। अरे भाई वो बीज नहीं गिरा सकती उसको, वो तो लिंग को घुसने के लिए निकल रहा है। अब क्या वो उसमें किसी में ज़्यादा निकलता है, किसी में कम निकलता है। वो तो औरत में भी माहवारी होती है, किसी में 28 दिन में हो जाती है, किसी 35 दिन में हो जाती है, किसी की 25 दिन में हो जाती है, किसी की होती ही नहीं है। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं बिना बात के लिए कि सब बीज जो है गिर गया। बीज नहीं गिर सकता, वो सूक्ष्म में आपको बता रहा हूँ वो 4 बूंद होता है, वो सर्विक्स में आप रख देंगे तो वो वहाँ से अंदर चला जाएगा। उसकी मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ जैसे वो अंदर जाता है और कहाँ पे वो फिर जाके उसका फर्टिलाइजेशन होता है। मैंने आपको दिखा दिया
कि जब तक उसका कैपिटेशन नहीं होगा, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर आप मिड सर्विक्स नहीं छोड़ेंगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। आपने यूट्रस में छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाए। गधे में या घोड़े में यूट्रस में डाला जाता है, पर काऊ में जो है मिड सर्विक्स डाला जाता है। अगर मिड सर्विक्स नहीं डालेंगे तो गड़बड़ हो जाए। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो है 1677 में पहली बार स्प्लेंडर ये आपके अंडरमन लीवन हॉक ने जो है स्पर्म को देखा। ये तो जनरल नॉलेज की बात है। बहुत से लोग सीमेन भी बेच रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और उनको मालूम ही नहीं है कि किसने कब जो है स्पर्म को देखा। ये तो बहुत बड़ी खोज थी। पहले बार माइक्रोस्कोप बना, स्पर्म को देखा, तो वहीं से किस्सा शुरू हुआ। फिर उसके बाद वीर से स्प्लेंडरी ने फिर उसके 100 साल बाद जो था 4 बच्चे कुत्ते में पैदा किए। और AI तो 1930 में आई है, रशिया से शुरू हुई और भारतवर्ष में 50 में आ गई। फिर 70 में फ्रोजन सीमेन आ गया, और उसके बाद ये हो गया आपके 90 से ये फील्ड में होने लगा। और अब तो जेनोमिक सांड है, उनसे बहुत तरक्की हो रही है। तो धन्यवाद, आपने सुना। मेरा कहने का मतलब यही था कि आप बेकार परेशान मत रहिए। जो अंडा जो है वो 24 घंटे ज़िंदा रहता है, और वो जो है वो 72 घंटे ज़िंदा रहता है बीज। और वो जो निकाल रही है, छटाव कर रही है, वो 10वें दिन भी करेगी, 30वें दिन भी करेगी। आप उससे चिंतित मत रहिए। मैंने आपको बता दिया कि किसी में ज़्यादा निकलता है, किसी में कम निकलता है, किसी में 3 दिन तक निकलता रहता है। बफेलो में तो 7 दिन तक निकलता रहता है, और बफेलो में थोड़ा मतलब वो मटमैला सा भी हो जाता है। वो तो होता ही है बफेलो में। तो कहते था वो हो गया, क्या कहते हैं, इन्फेक्शन हो गया। अरे भाई, पेट में और बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन नहीं आया। जरा भी इन्फेक्शन होगा वो निकाल के बाहर फेंक देगा उसको। अगर आपके पेट में कुछ गलत चला जाए तो उल्टी हो जाएगी। अगर बच्चेदानी में कुछ हो जाए, कंट्रैक्शन होंगे, वो निकाल देगा उसको। आज नहीं निकालेगा तो अगली हीट में निकाल देगा। और नहीं तो प्रोस्टाग्लैंडिन लगा दीजिए, वेटमेट, या वो वेटमेट या प्रमा या स्टिमुलेट लगा दिए तो उससे निकल जाएगा। तो मैं इस वार्ता को सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए कि इंसेमिनेट कहते था रिंग पास नहीं हो रही। अरे रिंग के पास होना किसने बता दिया तुमने, किसने पढ़ा दिया तुमको कि रिंग पास नहीं हो रही? आप रिंग पास कर देंगे तो उसमें खून भी आएगा, मतलब उसमें इंजरी हो जाएगी। और दूसरी बात, तो कैपिटेशन नहीं होगा, कंसेप्शन नहीं होगा। बहुत से इंसेमिनेटर हैं वो मेरे कहने से एक बार यही कर रहे हैं, मिड सर्विस हो, उनका कंसेप्शन रेट बढ़ गया। धन्यवाद, आपने सुना। मैं अतैया हूँ, और मैं एम्ब्रोबायोटेक लैब भी है मेरी। मैं 2004 में रिटायर हो गया था। ऑनलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। और तुम्हारा क्या नंबर है? 999 788 9322। हाँ, तो इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आपने सुना। आप इसे शेयर करिए।